मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से अपने गुरुजी को वीडियो को भी देख रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को समझाने सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो वहां पे आप लोग सही से बना पाए और अपने नंबर को सही से उठा पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक यानी 25 तक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और आशा करता हूँ वो वीडियो आप लोग देख भी लिए होंगे, जिसमें हमने आप लोगों को एक एचडब्ल्यू के रूप में दिया था क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा था मेरे प्यारे मित्रों, जो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आया, सर ये होगा ये होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से देखिए, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ से मैंने दूरी फॉर्मूला लिख दिया था। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट x2, किसी को भी हम x1 इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी मान सकते हैं, या इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1। तो x2 यानी कि 2 cos a माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्लस y2 क्या है यहाँ पे 0, 0 माइनस का 2 sin a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 0 जब घटेगा तो ये 2 cos a ही हो जाएगा, और 2 cos a का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूना 4, और यह हो जाएगा cos स्क्वायर a। फिर प्लस यहाँ से जब 0 घटेगा तो -2 sin a का होल स्क्वायर बचेगा, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 4, और sin a का स्क्वायर कीजिएगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा मेरे पास। तो 4 कॉमन करना है, फिर यह हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर है। और ये फॉर्मूला आप सभी त्रिकोणमिति के अंदर क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। इसका मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 1। तो 1, तो 4 को 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग क्या होगा 2 मेरे प्यारे दोस्तों। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने विद्यार्थियों ने टिक किया है वो राइट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 से, जो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज यहाँ पे देखिए कहा गया, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीखिए कि कैसे ऐसे प्रश्नों को करना होता है। देखिए सरल रेखाएं, ये x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु है मेरे प्यारे दोस्तों। x का मान -2, y का मान 3 है, तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे सब आप सभी देख सकते हैं जिसमें x का मान -2 y का मान 3 है, तो ऑप्शन में यही हो जाएगा, यही घटान बिंदु होगा, यही हमसे कहा गया था निकालने के लिए। बीच की दूरी निकालना है। अभी आप लोग को बताया मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी कि मान लेते हैं 7 माइनस x1, तो माइनस का माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास, तो माइनस का 4 और माइनस का y1, तो -1 का स्क्वायर, तो 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस -4 -1 माइनस का 5 और -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, इसका अंडर रूट। मेरे प्यारे दोस्तों इसको जोड़िएगा तो 169 आता है, 169, और इसका वर्गमूल 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें अभी अभी जो हम लोग बना रहे मेरे पास, इसे हम लोग पूरे प्रोसेस से नहीं बना रहे, क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर लाना होता है कि कैसे हम लोग सटीक आंसर लाए। आप लोग चाहे तो तुक्का मार के लेके आइए, या मेरे प्यारे दोस्तों कैसे भी करके लाइए, लेकिन वहां पे आपका आंसर अगर राइट है तो आप प्रश्न सही बनाए हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तो हम बताएंगे आपको जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम बनाएंगे, और आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है हर एक चैप्टर बाई चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया y अक्ष पे वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ हो। मेरे प्यारे दोस्तों y अक्ष पे कहा गया है वह बिंदु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जो इतना यानी इस बिंदु से और बिंदु से क्या है दोस्तों, समदूरस्थ हो। यहाँ से देखिए ये P और ये Q करते हैं, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे है, y अक्ष पे वह बिंदु है। ठीक है, इसको हम क्या A दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों ना, ए मान दे दिया ए बी, इसको इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y, क्योंकि y एक्स पे है तो x का मान 0 होगा और y का मान होगा। अब यहाँ से ये दिया गया 5, 2, और ये क्या दिया है 3, 2, इसका निर्देशांक। तो यहाँ से जब दोनों के बीच की दूरी समान है तो ये हो जाएगा पी ए बराबर क्यू ए हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर बराबर में क्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से उसी प्रकार क्यू, यहाँ से इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। किसी को भी हम लोग x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत, लेकिन जिसको x1 मानेगा वही फिर उसी का कोऑर्डिनेट जो होगा आगे वाला वो y1 होगा, ऐसा नहीं जो x2 इसको माने हैं और y2 इसको मान लीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये x2 तो ये y2 होगा, ये माइनस
रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर कर दिए ना दोनों पे। अब देखिए 5 का -5 बचेगा, 0 में से घटेगा तो -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2ab तो माइनस 2ab 2 2 जा 4, यानी कि ऐसे कर सकते 2 a का मान कितना है वाई या बी का मान कितना है 2, 2 दूना 4 वाई हो जाएगा। और बराबर में -3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 9, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी नहीं होगा फिर देखिए तो प्लस माइनस में कहीं छूटा भी है। देख लीजिए एक बार x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 2 से y माइनस 2 काट ही जाएगा ना फिर ये इधर माइनस में है ना। हाँ मैं तो बोल रहा था इधर माइनस का 2 होगा मेरे पास, तो माइनस में 2 होगा तो इधर माइनस का -3 कोई बात नहीं, प्रश्न को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इधर माइनस इधर दे दिया ना, माइनस हो गया ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इधर प्लस का 2 हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। हाँ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 3 है तो ये 9 में से हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 2 सही है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस का 4y हो जाएगा। देखिए ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों प्लस में कट जाएगा, प्लस 4 से ये प्लस 4 भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, प्लस का 4y ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा और यहाँ बच गया 9 और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा तो घट के कितना आता है देखिए, तो ऑप्शन में भी कहीं माइनस में है। इधर देखिए मेरे पास तो घट के 8y इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 ना 25, हाँ 0 - 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे माइनस लगेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16/8, 8 दूना 16 तो y बराबर माइनस का 2। ऑप्शन नंबर मेरे पास तो क्या हो जाएगा y का मान क्या निकल के आ गया 0 और y का मान माइनस का 2, तो क्या हो गया एक्स पे वो बिंदु क्या हो गया मेरे पास तो 0, -2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग लिखते हैं क्वेश्चन को तो थोड़ा सा ध्यान से देख के लिखिए ना, ध्यान दीजिएगा ना, जो क्योंकि जब आप लोग हटाते हैं ना वो बैकग्राउंड उसका, तो उसमें क्या होता है तो जो कभी माइनस प्लस में रहता है वो हट जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के लिखना होता है क्वेश्चन को मिला के, समझ गए ना, आपसे लिखते टाइम ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पी क्यू आर एक आयत है, चलिए यहाँ से एक आयत है, हाँ पी क्यू आर ऐसे एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे हम अगर बना लें तो यहाँ पे एक मूल बिंदु है 0 0 है ना, तो यहाँ पे पी हो जाएगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 दिया गया है ना। पी क्यू यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि ये 6 0 दिया गया है, ठीक है ये क्यू हो गया। आर 6,2 यहाँ पे आर ले लेते हैं 6,2 और एस एस क्या है 0,2 मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं एस 0,2 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसको ये आयत है मेरे प्यारे दोस्तों, आयत ही है ना, मिला देते हैं। इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, समझने का अगर प्रयास कीजिएगा तो मैं आपको समझाता हूँ, नहीं तो आप लोग त्रिभुज खींच के भी बना सकते हैं ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी दूरी है 6 है ना, और ये इसकी लंबाई ऊंचाई ये है, लंबाई इसका क्या होगी यानी कि चौड़ाई कह सकते हैं इसको, क्या कितना है ये 2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 ही है ना 2 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 दूना 12 क्या हो जाएगा मेरे पास तो 12 इकाई, 12 इकाई हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा, दूसरा तरीका क्या होगा तो इसका आप लोग इस तरह से विकर्ण खींच दीजिएगा, विकर्ण खींच के भी मेरे प्यारे मित्रों आप लोग इसको बना सकते हैं। विकर्ण खींच के क्या होगा तो 1/2, अब देखिए विकर्ण क्या करते हैं, आयत के विकर्ण क्या करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आयत के विकर्ण एक दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं ठीक है, ये दोनों को बराबर बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर बांटेंगे। तो यहाँ से एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना ये 6 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया 6 निकल के आ गया, यानी ये 6 तो ये भी 6 होगा, तो कुल कितना हो गया 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर मेरे प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला भी होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों 1/2 x1 y3 सॉरी y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। मेरे प्यारे दोस्तों
इस फॉर्मूला पे भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए 3 तरीके मैंने आपको समझाए, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे। हाँ, लेकिन जो मैंने आपको पहले शुरू वाला तरीका बताया वो तभी बनेगा जब इसमें 0 0 6 0 इस तरह का कोऑर्डिनेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तब बनेगा मेरे पास। तो देखिए कैसे हम लोग फास्टली कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो भी सिखाया। क्या इसका लेंथी प्रोसेस है, ये थोड़ा इसका लेंथी प्रोसेस होता है। इसका क्षेत्रफल निकाले, फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए तब, और आयत के गुण के अकॉर्डिंग भी आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है मेरे पास, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर देखिए, नहीं जाना है एक अकॉर्डिंग बी। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु कितना है, 0 0, तो ये कितना हो गया, बी दे दीजिएगा, ये 0 0 है। और ऐसे ही पूछा भी जाता है जब कभी भी आप लोगों को क्षेत्रफल दिया जाएगा, समझ गए बाबू। यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए कोमा 0 है ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी दूरी ए है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे है सी, सी है, ये क्या है इसका कोऑर्डिनेट 0 कोमा बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है बी। इसे इसको मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों। नहीं आ जाइए, तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार कितना है ए, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है बी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, अच्छे से इस तरह से बना लीजिएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे ऑनलाइन के जितने भी प्यारे भाई बहन है, आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से बनाने के बारे में आप लोग सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, मेरे प्यारे दोस्तों। जब कभी भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, कहने का मतलब या भिन्न में होगा या दशमलव में होगा, तो वो बहुपद में नहीं होगा। तो इसका घात देखिए पूर्ण संख्या है ना मेरे पास, तो ये बहुपद में है, ये भी बहुपद में है, यहाँ पे प्लस ही दे दीजिए। ये भी पूर्ण संख्या x⁻3 x⁻2, तो ये भी बहुपद में। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो x+3/x है। इस x को जब ऊपर लेके जाइएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा x+3 x⁻−1 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात माइनस में आ रहा है, तो ये बहुपद मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। कौन बहुपद में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बहुपद में बहुपद का घात पूछा गया है, तो सबसे अधिकतम घात इसमें वाला जो चर होगा मेरे पास वो लीजिए, तो x⁻5, और इसमें देखिए x⁻6 गुना कर दीजिए, तो गुना करने में पावर जुड़ता है, तो x क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 6, यानी कि x⁻11, तो बहुपद का घात 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूरे को गुना कीजिएगा, काफी समय भी लगेगा, लेकिन जो प्रोसेस है, तरीका इस तरीके से बनाइएगा तो ज्यादा। बहुपद के शून्य, शून्य के निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों x² - 11 बराबर क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा, तो x² बराबर क्या होगा, -11, इधर आएगा तो +11 हो जाएगा। तो x जब स्क्वायर हटता है तो ये रूट आता है, +-√11, तो यानी x का मान मेरे प्यारे दोस्तों एक बार प्लस में 11, एक बार माइनस में √11 हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के साथ आता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में मेरे प्यारे दोस्तों ये द्विघात बन जाता है ना बहुपद, तो इसमें 2 मान होंगे इसके, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अंदर रूट +11 -11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से उठे, चलिए कहा गया 2 एवं 3 द्विघात बहुपद इतना के शून्य है। देखिए तो इधर माइनस भी लगा हुआ है, -2 होगा, इधर -3, -3 -2 द्विघात बहुपद इतना के शून्य हो, तो ए और बी का मान निकालना है। देखिए दोस्तों शून्य है, यानी कि कहने का मतलब -2 रखेंगे ना इसका इस समीकरण में x का मान, तो ये शून्य शून्य हो जाएगा। तो चलिए -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस का 1, और ये क्या होगा गुना माइनस का 2 प्लस का b बराबर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, शून्य -2 रखने पर। इसको हल कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2a प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से समझने का माइनस से गुना, माइनस का 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 होगा, और प्लस का b बराबर में 0। 4 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा, तो माइनस का 2a प्लस का b, और ये 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, बचेगा ना बराबर के। जब इस साइड हम इसको लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस का b बराबर में माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2a माइनस का b बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो पहले आप -3 रखे, तो -3 रखिएगा तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस का 1, यानी a प्लस 1 तो वैसे ही करेगा, -3 इधर रखें गुना तो -3 से, फिर प्लस का b बराबर में 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 3a प्लस माइनस का 3 प्लस का b बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, दिख रहा है ना बच्चे लोगों को, यहाँ पे बताते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने का प्रयास कीजिएगा। ये माइनस का 3a में सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 माइनस का 3a और प्लस का b बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा।
आशा करता हूँ दोस्त आप सभी समझ लेंगे। 6 इधर लेके चलिए, तो माइनस का 3a प्लस का b बराबर में माइनस का 6, माइनस कॉमन करने पे 3a प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा मित्रों, ठीक है। तो 3a माइनस का b बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए मेरे पास तो कौन सा मान रखने पे ये समीकरण को संतुष्ट कर देता है, या आप लोग इधर इसको घटा लीजिएगा तो b से b कट के निकल के आ जाएगा। वैसे भी आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, ग्राफी विधि, बहुत सारी विधि से हमने आपको बताया है, लेकिन ये शॉर्ट विधि बताते हैं आपको जो कैसे बनाना है। देखिए a का मान अगर -2 रखेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, और b का मान 6 रखेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 6, ये माइनस का 10 आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर a का मान 2 रखे तो 2 दूना 4, b का मान 6 रखे तो माइनस का 6 2 आता है, लेकिन वहां पे सॉरी माइनस का घटने पे माइनस का 2 आएगा, लेकिन है 2 ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। a का मान यहाँ पे माइनस होगा, देखिए तो माइनस में 2 दिया गया है, इधर माइनस का 6 होगा, इधर माइनस का 6 है ना, इधर यहाँ पे देखिए तो फिर से चेक करना होगा। चलिए देखिए 2 का रखिएंगे मेरे पास तो 4, इधर माइनस होगा, देखिए 2 का a का मान 2 रखें, 2 2 4 माइनस, और माइनस का b का मान माइनस का 6, तो माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा ना, तो 10, ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। a का मान -2 रखेंगे ना दोस्तों, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस, इधर माइनस b का मान माइनस है तो माइनस प्लस, तो यहाँ से 2 निकल के आ रहा है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, 3a माइनस का b बराबर देखिए 6 आ रहा है, e का मान -2 रखिए तो 3 गुना -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस b का मान कितना है माइनस का 6, तो माइनस में प्लस 6, ये भी नहीं आ रहा है, नहीं ना आएगा। और चलिए हम लोग ये ऑप्शन देखिए, एक तो मिल गया ना, एक नहीं मिला, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ये भी नहीं हुआ मेरे पास। तो अब चलिए अगर जब ये तीनों नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है लास्ट ऑप्शन, और यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से चेक कर सकते हैं या रख के भी देख लीजिए। आप देखिए 2a है तो 2 गुना 4 माइनस का b का मान 6, 4 दूना 8 माइनस का 6 बराबर क्या आ गया 2, देखिए 2 है ना। चलिए 3a माइनस का b, 3a का मान क्या है 4 माइनस का b का मान है 6, तो 4 से 12 माइनस का 6 कितना निकल गया 6, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 6 निकला हुआ है ना। तो देखिए दोनों समीकरण को संतुष्ट कर गया ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दोनों समीकरण संतुष्ट कर गए, यानी दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो a का मान यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है 8। हम लोग अभी मान लीजिए द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना 8, तो इसका फॉर्मूला होता है c बटे का a बराबर में 8। तो c का मान क्या है मेरे पास, तो a, तो a बटे a का मान क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 यानी 8, तो 8 a का मान क्या हो जाएगा 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, यानी कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक मेरे प्यारे दोस्तों x बराबर क्या दिया गया है 4 और x बराबर क्या देगा -2। देखिए प्रोसेस कैसा है इसको बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यक दिया गया ना, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर में 4 और बीटा बराबर में सॉरी यार बीटा बराबर में क्या दिया गया है -2, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 4 -2 यानी कि 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी 4 गुना -2 यानी कि माइनस का 8। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होता है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -8, तो प्लस माइनस माइनस का, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए दोनों में माइनस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए बाबू, उसको जगाइए, इधर देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में समझ रहे होंगे। देखिए कहा गया एक्स स्क्वायर -3x-4 ये बहुपद है का शून्यक ए और बी है, तो ए बी बटे 4, ए बी बटे 4 यानी कि शून्यकों का गुणनफल बटे 4 का मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे पास, तो सी बटे हाँ, तो अल्फा भी कोई बात नहीं था देखिए, तो ए बी बटे 4 के मेरे पास तो सी बटे है, तो सी बटे यानी कि माइनस का 4 बटे ए का मान 1 गुना ये 4 है, तो 4 4 से 4 कट जाएगा, एक मर्जी, तो -1 बटे 1 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर देखिए उसको जगह सही से आगे हो सकते बैठिए आप, आगे हो सकते सही से बैठिए, हाँ इसमें गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक
-3 हो तो क्यू एक्स के गुणनखंड। देखिए दोस्तों एक शून्य दिया गया ना, x बराबर -3 एक शून्य दिया गया है, तो इस -3 को इधर लेके आ जाएंगे तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये x + 3 इसका क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। समझ गए। देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लाइन में हम लोग कैसे इस प्रश्न को कर रहे हैं। पी एक्स एफ एक्स इतना दिया गया है मेरे पास तो, और जी एक्स इतना, तो भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछा जाता है। सिंपल सा। इसके प्रथम पद देखिए x = 4 है ना, और इसमें यहाँ से x स्क्वायर, इसके x स्क्वायर से भाग दे देगा तो x स्क्वायर मतलब में जाएगा, जाएगा ना, x⁴ हो जाएगा तो कट जाएगा यहाँ से, तो ये भागफल का क्या घात हो गया 2। ये शॉर्ट तरीका है आप सभी को बनाने का, समझने का और सीखने का। नहीं तो भाग दीजिएगा तो निकालिएगा, इतना लंबा प्रोसेस चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो बनाते बनाते में उसको थप्पड़ दीजिए खींच के। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को समझिए, ये आपके भी एग्जाम में आएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। कहा गया यदि बहुपद इतना के शून्य के ए एवं बी हो तो, यहाँ पे मेरे पास दोस्तों होता क्या, तो टाइपिंग में अल्फा और बीटा जो हमारे टाइपिस्ट मोड है उन्हें टाइप करना नहीं आता होगा, तो उन्होंने ए और बी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। तो a+1 इंटू b+1 का मान, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a+1 इंटू b+1 का मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग दोस्तों। देखिए गुना करने पर क्या होगा, a को b से गुना करने पर ab प्लस a को a से गुना करने पर a प्लस अब 1 को गुना कीजिएगा तो b और प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इतना आएगा। यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग का मान को जोड़ कर और 1 जोड़ देने पर निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना होगा ना। यहाँ से देखिए क्या दिया गया, x² माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 5, तो x² माइनस का 3x माइनस का 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से c/a होता है ना, c/a, तो c/a का मान क्या हो गया, c का मान क्या होगा माइनस का 8 है, a का मान बटे में 1 1 नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b/a, तो b का मान है माइनस का 3, तो माइनस है, b का मान माइनस का 3 बटे 1 मान 1 तो मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 निकल के आ गया, तो 3 प्लस का 1, तो सॉल्व कीजिए 4 माइनस का 8 प्लस का 4 घट के माइनस का 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जैसे क्वेश्चनों को आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा गया यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए इधर बाबू, ये वृत्त है, ठीक है, इसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा, और ये दोनों रेखा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर है। ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और इनकी बीच की दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब दो स्पर्श रेखा वृत्त की समांतर हो तो वो क्या होता है, तो व्यास के और उनके बीच की दूरी मेरे पास तो व्यास के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ये ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे, ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा ना, और ये जब केंद्र से कोई रेखा गुजरता है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये क्या होता है, व्यास होता है। व्यास यानी कि डी यानी कि 2r, और 2r बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 2 से 2 पंचे 10, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, लेकिन जब आप लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको कितना डिफिकल्ट लगता होगा। आप लोग डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए। देखिए दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों दो वृत्त है, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं ना। तो इसमें पूछा गया है यदि दो वृत्त बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, इधर देखिए तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, देखिए एक तो इधर से स्पर्श रेखा होगा दोनों को, करेगा ना, एक तो ये होगा, करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चला गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दो हो गया और एक इसके बीच में होगा, ठीक बीच में, इस तरह, सॉरी इस तरह से होगा, ठीक है, एक इसके बीच में। तो कुल कितने स्पर्श रेखा हो गए 3, कितने हो गए 3। ये मेरे प्यारे दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब कहेगा जो दो वृत्त मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया ना बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, जब मेरे प्यारे दोस्तों ये अंतर रूप से स्पर्श करेंगे, अंतर रूप से स्पर्श करने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे करके काटेंगे, तब इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी, एक ऐसे एक ऐसे। तो दोनों क्वेश्चन पूछा गया है आपको, मैं वो भी क्वेश्चन बता दिया हूँ और ये भी क्वेश्चन बता दिया हूँ। आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चनों को आप लोग डिटेल में समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहा गया यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है, हम वृत्त डायरेक्टली हैंड फ्री हैंड से ही बनाते हैं, ये वृत्त है मेरे प्यारे दोस्तों, और PA और PB इस तरह से, ये PA और ये यहाँ से PA है, इसको हम लोग A कर देते हैं, इसको
बी कर देते हैं, ठीक है। ये पी ए पी बी क्या है, दो स्पर्श रेखा खींची गई है, पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है पी बी यानी इसकी, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि किसी बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है दोस्तों, तो वो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हो, मेरे प्यारे दोस्तों ये एक वृत्त है, ठीक है, समझने का प्रयास करना है। हम फ्री हैंड से खींच रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये वृत्त है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, और ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसका नामांकन कर दें, ए इसका, बी और ये पी है, ठीक है। ये 60 डिग्री के एंगल पे क्या है, 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। इधर देखिए 60 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे केंद्र होगा, और यहाँ से हम लोग त्रिज्या त्रिज्या खींचते हैं, खींच दिए त्रिज्या, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या कहा गया है इसमें, 60 डिग्री कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, प्रत्येक स्पर्श रेखा यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, किसी की भी लंबाई अगर इसकी लंबाई निकल गई तो इसकी भी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, समान होगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इस केंद्र पर से एक लाइन इसको खींचते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, और ये लाइन क्या करता है दोस्तों, तो इसको बराबर बराबर भागों में क्या करता, बराबर इस कोण को बराबर बराबर भाग में बांटता है। बांटने का मतलब अगर ये मेरे पैर तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ये ओ होगा बी, बी ओ पी क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक त्रिभुज हो गया, बी ओ पी क्या हो गया त्रिभुज, और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज, तो ये भुजा जो है, ये भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो जाएगा, और ये इस कोण के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मान निकालेंगे आधार का, तो टेन 30 डिग्री का बात करते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी ओ बी, और ये दिया गया है, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, ये 3 ये भी 3, तो ओ बी यानी कि 3 बटे बीपी यानी आधार बीपी भी कह सकते हैं, बी और पी, टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, टेन 30 का मान क्या होगा, इधर सॉल्व करो, टेन 30 का मान 1/√3/बीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बीपी बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 3√3, और यही स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर। समझ गए कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना है मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूं जो आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में आप सभी को दिक्कत हो, समस्या हो, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का, प्रत्येक का जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे का सवाल लेके आऊंगा, जिसमें आपको समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे साइन 20 डिग्री प्लस ए बराबर कॉस 30 डिग्री का मान, ए का मान पूछा गया है ना, ए का मान पूछा गया है। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न, देखिए इसमें क्या है, हाँ हाँ यही है, इसमें पूछा क्या गया है, ए का मान पूछा गया होगा। इसको मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए साइन 20 डिग्री प्लस का ए और कॉस 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और माइनस का कॉस 30 का मान रखने पर बन जाएगा, कैसे बनेगा, साइन 90 डिग्री या माइनस का 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, साइन साइन बराबर आ गया, कॉस 30 डिग्री को हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, या ऐसे भी साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से साइन साइन बराबर, तो 20 डिग्री प्लस का ए बराबर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री, तो 20 डिग्री प्लस का ए बराबर में क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस तो नहीं है ए में, क्वेश्चन देखिए पहले,
प्रश्न सही है। सॉरी, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग कहाँ ध्यान देते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी तो 30 डिग्री आता, तो इसीलिए यहाँ पे 30 डिग्री था। अब यहाँ से क्या होगा? 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री या माइनस का 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे बनाना है आपको अपने एग्जाम में। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है? तो साइन ए प्लस बी। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज एक है मान लीजिए, ठीक है, और ये कोण क्या है? 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180, तो ये दोनों को मिला के साइन कितना आ गया? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल है। सेक स्क्वायर 23 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। मेरे पास तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका मान 1 और माइनस का 2 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स कॉस ए बराबर 1 और टेन ए बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये सवाल सही है, पहले देख लीजिए। सही है सवाल। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस ए, और वाई बराबर तो दिया ही गया है 10a, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी 1 बटे कॉस ए स्क्वायर ए हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर है। वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर ए लिखेंगे ना। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर, देखिए प्लस कहीं माइनस प्लस छोटा तो नहीं है, ध्यान देखो प्रश्न को देख लीजिए एक बार। माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होगा, एलसीएम आ जाएगा। हाँ सही है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 बटे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से आप लोग इसे बना पाएंगे, ठीक है। टेन ए बराबर 3/4, तो साइन ए मेरे पास तो 3 है। पी का मान क्या है? 3, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी। तो 3 हो गया पी का मान, बी हो गया 4 का मान, बी बराबर 4। तो एच का मान क्या निकलेगा? 5। तो साइन ए बराबर पी बटे एच होता है। साइन थीटा क्या होता है? पी बटे एच। पी का मान क्या हो जाएगा? 3 बटे एच का मान 5, तो 3/5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए √1 प्लस कॉस ए बटे अंडर रूट, ऐसे है 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए एक बार। हाँ, तो इसको हम मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉस ए बटे 1 माइनस का कॉस ए लिख सकते हैं ना। देखिए इसका बनाने का जो तरीका है ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करना, हर पुनर्वितरण करना होगा। लेकिन जो मैं तरीका बताता हूँ इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोग को तुरंत बन जाएगा। क्या करना है आपको? ऊपर में स्क्वायर कर देना है, इसको ऊपर में क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है दोस्तों, ठीक है। और रूट लेना ही है, और नीचे में भी दोनों पे स्क्वायर कर देना है, इसका एक का स्क्वायर भी और माइनस का कॉस स्क्वायर भी, ठीक है। अब यहाँ से एक ये रूट से हट जाएगा ना, हट जाएगा, या आप ऐसे भी समझते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हम डायरेक्टली इसको समझाते हैं। यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए को डायरेक्टली 1 प्लस कॉस ए ही लिख दीजिए रूट से बाहर निकल के, और नीचे में क्या है? 1 माइनस का कॉस ए है ना, तो इसको साइन ए लिख दीजिए। 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख दीजिएगा? साइन ए। अब आपको कॉस ए और साइन ए ही से ही पूछा जाता है, जब साइन ए नीचे में रहे तो कॉस ए लिख दीजिएगा, कॉस ए रहे तो साइन ए लिख दीजिएगा। यहाँ से आप यहाँ से 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे क्या होगा? साइन ए। तो 1 बटे साइन ए को कॉसेक ए प्लस कॉस ए बटे को कॉट ए। देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ऑप्शन में बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए दोस्तों? थोड़ा सा इसको हर पुनर्वितरण करना होगा, नहीं तो शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये 50 नंबर क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया, और आशा करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने इसमें से कितना खुद से राइट किया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप सबों के लिए है जिसमें ये HW है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को ये भी कमेंट करना है जो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये बता देता हूँ।
घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुना h इंटू एल प्लस का बी, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है, मान रख के हल करके, और जो भी आंसर निकलेगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में दोस्तों इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जरूर ही शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो फिर अपने गुरुजी से जुड़ जाइए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।